कबीर हरि मिले मन की ही प्रतीति। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दर्शकों, मन चित्त अगर हमारा स्वस्थ है तो हर चीज़ हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, लेकिन अगर मन या मानसिक तनाव से हम गुजर रहे हैं या कोई मनोविकार है तो एक आसान सा काम भी दुर्लभ होने लगता है। होता ये है दर्शकों कि मन का विकार या मनस्थिति के बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते। हमारे शरीर का किसी भी अंग में कोई विकार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डायग्नोज चेकअप प्रॉपर करवाते हैं और ध्यान रखते हैं, लेकिन मन स्थिति के बारे में या मनोविकार के बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि उसके बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी। और आज ये महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और अपने एक्सपर्ट के माध्यम से आपसे जानकारी साझा करने वाले हैं कि जो हमारी जीवन शैली है या हमारी दिनचर्या है वो मनोविकार के साथ साथ उसके साथ कैसे सामंजस्य होता है या मनोविकार कैसे, मन के विकार कैसे प्रभावित होते हैं जीवन शैली से। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर संजय पाठक। डॉक्टर पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर संजय पाठक जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं और चिकित्सा क्षेत्र में भी और मनोविकार को डील करने में भी काफ़ी लंबा चौड़ा क्लिनिकल अनुभव है। चलिए आज इस कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट से जानकारी हासिल करते हैं मनोविकार के बारे में और जीवन शैली के बारे में। डॉक्टर पाठक, मेरा पहला सवाल, ये जीवन शैली है क्या, लाइफस्टाइल है क्या? जी बिल्कुल, जो सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जीवन शैली जो है एक आप उसको दिनचर्या से आप जो है संबंधित कर सकते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग। हाँ, कि भाई आपका जो दिन कैसे शुरू होता है, आपकी रात भर की नींद कैसे है, आपका जो सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे है या उससे पहले भी तो आपने कुछ जो है कार्यकलाप किए होंगे, बिल्कुल, है ना। तो से सपोजिंगली मॉर्निंग में उठ के आपने प्राणायाम किया, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, व्यायाम किया। अगर कोई यंगस्टर्स हैं तो उनका जिम जाते हों या जॉगिंग करते हों, राइट। तो ये एक यहाँ से शुरू हो जाता है आपका, है ना। तो फिर आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, देन यू गो टू द वर्क प्लेस पे जाओगे। आप कैसे जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, अपनी गाड़ी से जा रहे हो, वहाँ पे कि ट्रैफिक कंडीशंस कैसी हैं जो कि आपके मूड को इफ़ेक्ट करेंगे, है ना। आपका जो ट्रैफिक कंडीशंस हैं, हाल्ट हो रहे हैं, अनवारंटेड हाल्ट हो रहे हैं, आप वर्क प्लेस पे जाने के लिए लेट हो रहे हैं, सो दैट इफेक्ट्स योर माइंड, है ना। तो ये जीवन शैली से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जी। फिर आप घर आते हैं, अगर आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, है ना, या स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही है दिन में, आपको मान लीजिए एक बहुत री एनर्जाइजिंग स्लीप नहीं आती है, आप में एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड रहेगी, आप में एक इम्पल्सिविटी रहेगी, आपको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज आ सकते हैं, राइट। सो आपका जो एक सोशल इंटरेक्शन है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब एक नेगेटिव स्टेटमेंट। तो ये सारे मनोविकार हैं जी, है ना, ये मनोविकार ही हैं। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, मनोविकार है। अगर आपको नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, आप अपने काम से दिन भर में खुश नहीं है, ये भी मनोविकार ही है, राइट। डॉक्टर पाठक, चूँकि आप तो जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और निरंतर शोध भी करते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ साथ, तो आपसे बेहतर जो है मनोस्थिति के बारे में आज के परिदृश्य की अगर मैं बात करूं तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई आपसे बेहतर बता सकता है। आज की मनोस्थिति क्या है डॉक्टर साहब? इन दिनों जो मनोविकार है वो बढ़ते जा रहे हैं और आपने कहा कि जीवन शैली तो प्रभावित करती है, और जीवन शैली में आपने सारी चीज़ें कही, आपने जीवन शैली में हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, सारी चीज़ें आती है जी, बिल्कुल। तो ये जो मनस्थिति है जो नेगेटिविटी की तरफ जा रही है या फिर ये जो मनोविकार हो रहे हैं, ये जीवन शैली से कैसे प्रभावित हो रहे हैं इन दिनों ज़्यादा? देखिए, जीवन शैली जो है आपको एक जो राइट फ्रॉम बर्थ आपको एक एनवायरनमेंट मिलता
फैमिली का एनवायरनमेंट है, द वे यू हैव बीन ब्रॉट अप, जिस तरह से आपका पालन पोषण होता है, एक एनवायरनमेंट है, स्कूल एनवायरनमेंट है, उसमें बिलीफ सिस्टम भी मिलता है आपको। जी और उसमें आपका एक पर्सोना भी डेवलप होता जी है ना। तो पर्सोना डेवलप होगा तो उसका जो जीवन के प्रति या वर्ल्ड व्यू बनता है, एक आउटलुक बनती है, जीवन में क्या करना है क्या आपका नहीं। पर्सोना पर्सनालिटी उसी तरह से हाँ, develop व्यक्तित्व होती है। विकास जी, होगा उसका। जी। अच्छा ये बुरा, मैं ये नहीं कह रहा जी, हूँ, उस पे हम कोई आएंगे ना बाद कोई में। जी, कोई ना कोई उसका पर्सोना बनेगा, जी है ना। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता जी है ना। तो उस हिसाब से वो जीवन के लक्ष्यों को वो फिक्स करेगा, है ना। जी। तो जीवन के लक्ष्य हैं, अगर वो रियलिस्टिक हैं तो उसका जो है मेंटल स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट है। जी अगर वो अनरियलिस्टिक हैं तो नेचुरली वो अनअचीवेबल हैं। अगर सपोजिंगली ऐसे लक्ष्य अपने लिए निर्धारित कर लें तो वो डिफरेंट हो जाएगा, जी है ना। तो ऑल दीज थिंग्स दे इफेक्ट द जो मेंटल स्टेट। हाँ, मेंटल स्टेट ऑफ जी माइंड। डॉक्टर साहब, पर ये इन दिनों ये नेगेटिविटी या जो मनोविकार हैं ये ज़्यादा क्यों प्रभावित कर रहे हैं? क्या इस तरह का एनवायरनमेंट बन गया है या फिर इस तरह का प्रतिस्पर्धा का दौर ज़्यादा आ गया है, कंपटीशन की भावना, या कोई पीयर प्रेशर है? ये क्यों इन दिनों ज़्यादा जो है साइकोलॉजिकल पेशेंट्स जो है मनोविकार से संबंधित हाँ। मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही? ये तो आधुनिक जो हमारे जो मॉडर्न सोसाइटी है उसका एक बाय प्रोडक्ट है। जी विकास है, बाह्य विकास है। जी आंतरिक विकास में कोई बहुत हमारे प्रयास नहीं होता। एक जो एक इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड या जीवन को एक डीपर मीनिंग देने का जो हमारा एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो शायद है नहीं। डीपर मीनिंग ऑफ द लाइफ, डीप मीनिंग मतलब बहुत सुलझी हुई कि जीवन है तो क्या। अल्टीमेटली जीवन में अगर आपने पढ़ लिख के नौकरी भी लग गए, सब कुछ हो गया, पैसा भी कमा लिया, स्टिल देयर कुड बी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। यस, जीवन के प्रति आपका जो सकारात्मक सोच ना हो, बिल्कुल, ऐसा संभव है जी ना। तो ये एक जो आप ये कह रहे हैं कि नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड या मनोविकार बढ़ रहे हैं, ये वाकई में बढ़ रहे हैं। बहुत एक कारण हो सकते हैं कि भाई जो हमारा एक सोशल जो अंडरस्टैंडिंग है या जो सोशल रिलेशनशिप है वो भी बहुत सुपरफिशियल होने लग गए हैं, बिल्कुल, है ना। बहुत वो एक कंडीशनल रिलेशनशिप्स हैं। बिल्कुल, ऐसा करोगे तो ऐसा, जबकि हमारा जो जीवन में एक अपने आप को समझना चाहिए और एक अनकंडीशनल एक एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना, वो एक आपकी अपेक्षाएं जो हैं वो भी इतनी नहीं बढ़नी चाहिए परिवार के से या बच्चों से या बच्चों के माँ बाप से। उनकी भी तो अपेक्षाएं हैं, जी, है ना। वो मटेरियलिस्टिक भी हो सकती हैं, जी, है ना। मुझे ऐसा मोबाइल दो, मुझे ऐसी बाइक लेके दो, मुझे ऐसा जो शॉपिंग करा के दो, तो ये भी अपेक्षाएं हैं जी, और ये आपके स्टेट ऑफ माइंड को अफेक्ट करेंगे। जी। तो डॉक्टर साहब, कारणों में आपने एक तो सामाजिक जो दायरा है संकुचित होता जा रहा है या कंडीशनल रिलेशनशिप जो आपने कहा, एक तो ये भी कारण है। दूसरा जो कुछ अपेक्षाएं जो है हमारी आधुनिकता के इस दौर में बढ़ गई हैं, वो भी एक कारण आपने गिनाया। इसके अलावा और क्या कारण है डॉक्टर साहब? एक हमारा मैकेनिकल जैसी लाइफ हो गई है, सेडेंटरी लाइफ भी जिसको जी, कह सकते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। आप। अगर आप अपने आप को या बच्चों को भी देखें, उनका स्क्रीन टाइम कितना है या सिटिंग टाइम कितना है, बिल्कुल, ऑलमोस्ट दे आर लुकिंग इनटू द स्क्रीन, बिल्कुल, है ना। ऑलमोस्ट जितनी उनके वर्किंग आवर्स हैं दे आर लुकिंग इनटू द स्क्रीन, बिल्कुल। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे काम हो, चाहे व्हाटएवर, चाहे वो मनोरंजन भी क्यों ना हो, मनोरंजन, वो भी स्क्रीन पे, बिल्कुल, स्क्रीन पे है। बिल्कुल। सो एक मतलब जिसको कहते हैं कि भाई एक फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल कम हो गई हैं, हाँ, आउटडोर एक्टिविटीज कम आप हो गई हैं। काम के लिए जल्दी निकलते हो, रात को देर से आते हो, जी, तो वेयर इज द टाइम फॉर यू नो वर्कआउट, है ना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जी, तो एक काफ़ी सारे कारण हैं डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जो ये बढ़ती जा रही है ये मनोविकार की जो समस्या है या नेगेटिविटी की, तो ये बहुत सारे कारण हैं जो मुख्य मुख्य आपने गिनाए।
तो उपचार के तौर पर या रेमेडियल क्या स्टेप्स क्या हो सकते हैं उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करें डॉक्टर साहब आपसे कि ये जो मनोविकार है उनमें क्या क्या विकार जो है वो देखने को मिलते हैं जो बढ़ रहे हैं इन दिनों और जो कॉमन है। जो एक मनोविकार के जो आप लें तो एंग्जाइटी जिसको कहते हैं, चिंता, अनावश्यक रूप से चिंता, चाहे वो ऐसी भी चिंताएं हैं जो कि चिंता ना हो तो आदमी की जो परफॉर्मेंस वो भी कम होती है जी। ऐसा नहीं है कि चिंता बिल्कुल से यूजलेस चीज़ है जी। चिंता कुछ तो होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन ऐसी चिंता जो कि आपके परफॉर्मेंस को प्रभावित करे वो नहीं जी हो, वो आपके बॉडी फिजियोलॉजी को भी प्रभावित कर सकती है। आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, आपका ब्रीदिंग जो है वो सुपरफिशियल हो सकती है, मतलब सतही है ना, डीप ब्रीदिंग नहीं है जी। आपके जो मसल्स हैं वो भी तनाव में है ना। तो एक चिंता का एक ये कारण हो सकता है कि भाई आपने अपेक्षाएं ज़्यादा रखी हैं जी, आप बहुत कुछ बहुत जल्दी पाना चाहते हैं जी, है ना। जैसे आप देखिए कि भाई एक न्यूज़ आई कि भाई 2 करोड़ का किसी को पैकेज मिला 27 साल के बच्चे को जी, और जितने भी उसके हम उम्र होंगे अगर वो उस हिसाब से अपना सेल्फ इवेल्युएशन करना लगे हैं, जिसे पीयर प्रेशर कहते हैं, बिल्कुल हाँ, पीयर प्रेशर भी नहीं कहे क्योंकि दे आर नॉट पीयर्स, इवन पीयर्स भी नहीं है, तब भी वो पीयर भी नहीं है। वो यहाँ पे बैठा हो शिमला में बच्चा जो है और वो पता नहीं न्यूयॉर्क में वेर एवर ही इज, है ना, तो पीयर नहीं है वो। हाँ, उसके हम उम्र होंगे जी, और वो अपनी अपेक्षाओं को उस तरह से जो है वो बढ़ाना शुरू कर दे हैं कि मेरे को भी तो इतने का मिलना चाहिए, सो दैट इज अनरियलिस्टिक, है ना। तो एक तो एंग्जाइटी हो गया डॉक्टर साहब, जो विकार जो कॉमन देखने को मिलता है। और कौन कौन से विकार? नेगेटिव डिप्रेशन जैसे जो चीज़ें होती हैं वो भी बहुत है, अवसाद, है ना, अवसाद जो है जी, वो आपके, हालांकि ये सारी इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं जी, है ना। अगर आपको जो चीज़ें जीवन में आप चाहते हैं वो ना हो रही हो तो अवसाद तो होगा ही है, होगा बिल्कुल नहीं जी। तो अगर आपके जो जीवन से भौतिक कह मैं भौतिक अपेक्षाएं, आध्यात्मिक अपेक्षाएं आप जीवन से रखेंगे तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल, है ना। तो चाहे वो आप योगा करते हो जी, आप मेडिटेशन करते हो, प्रेयर करते हो, एक माइंडफुल स्टेट रह रहे हैं जी, है ना, प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट में जी। आप अगर किसी भविष्य के लिए किसी प्लान भी कर रहे हैं, उसके लिए इनपुट्स भी कर रहे हैं, तब भी तो वो फलीभूत तभी होगी जब होगी जी। तो उनको पहले से एंटरटेन कर। बतौर साइकोलॉजिस्ट जो है, बतौर मनोवैज्ञानिक, आप बहुत अच्छी चीज़ कह रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं। आपने कहा कि भौतिक अपेक्षाएं हमने इतनी बढ़ा दी कि फिर वो अवसाद, एंग्जाइटी ये होना स्वाभाविक हो गया है हाँ। और जबकि इसके ठीक विपरीत, अगर आध्यात्मिक अपेक्षाएं आप बढ़ाएं तो शायद नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा जी। हाँ, इवन आप एकेडमिक्स में देख लीजिए जी जी, आप आध्यात्मिक तो एक स्टेज पे बहुत एडवांस स्टेज है जी, बिल्कुल, एक ट्रांसेंडेंटल जैसी चीज़ है जी, है ना। तो मगर अगर आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स भी हैं, आपका रीडिंग हैबिट्स हैं, आप म्यूज़िक को लव करते हो, सुनते हो जी, चाहे फोक म्यूज़िक हो, चाहे व्हाटएवर म्यूज़िक, लेकिन इट गिव्स ए पीस ऑफ माइंड, है ना, पीस ऑफ माइंड। आपका कोई पेट वेट हो, आप गार्डनिंग करते हो, है ना, आप कोई छुट मुट गेम ही खेलते हो, चाहे वो कैरम में क्यों ना हो जी, हाउ डज दैट मैटर ना, बिल्कुल, वो कॉम्पिटिटिव नहीं है जी। अगर आप कॉम्पिटिटिव इंस्टिंक्ट के साथ अपना जो है वो स्पोर्ट्स को डेवलप करना चाहेंगे, दैट गिव्स यू सर्टेन डिग्री ऑफ स्ट्रेस। लेकिन जब आप यूँ ही भी चलो कैरम की गेम लगा लेते हैं यार, सो दैट मेक्स डिफरेंस जी। आप चेस की गेम लगा लें, तो ऐसे ही आप म्यूजिक सुन रहे हो, है ना, तो ये गा भी रहे हो, गुनगुना रहे हो जी, तो वो एक आपके एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को जो है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ है। और आपने कहा कि इससे, इन चीज़ों से, जो छोटी छोटी आप चीज़ें बता रहे हैं, माइनर सी चीज़ें, लेकिन इससे जो एग्जाइटी और अवसाद, जो इन दिनों डिप्रेशन, इन दिनों जो जिसकी बहुतायत संख्या हो रही है मरीजों की, वो कम होगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई हम लोग जो है ना, एक क्लिनिकल डिप्रेशन है, क्लिनिकल, उसके लिए तो दवाइयाँ चाहिए। आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि इलनेस जो है वो एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है जी, वो नेगेटिव हेल्थ ही है एक किस्म से जी, जिसमें आपको फिजिशियन की तो ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, उसको जो है आपको हॉस्पिटल जाके उसको अपने आप को इवेल्युएट करना पड़ेगा। बिल्कुल। आज जो हम बात कर रहे हैं,
जो डिजीज़ का कंटिन्यूम है, एक निरंतरता है फ्रॉम वेलनेस टू इलनेस। अगर आप वेलनेस जो है, वेलनेस को आप फोकस कर रहे हो तो इल रहने की संभावना कम रहती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप अवेयर कम होंगे कि व्हाट इज़ वेलनेस, बिल्कुल, है ना, तो इन चीज़ों से बहुत आपके जो वेलनेस इम्पेक्ट करती है कि आपके अपने बारे में क्या राय है। अपने बारे में भी तो हम अपनी राय रखते हैं। बिल्कुल। कि आई एम गुड, आई हैव डन सो मच, ये चीज़ें मैं करता हूँ रोज़ की, ये ठीक हैं, अच्छी हैं। या कोई प्रेरणा स्रोत है आपके, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हों, चाहे वो आपके कॉलेज टीचर हों, चाहे आपके कोई बड़े हों, एक आपका एक रोल मॉडल रहता है कि मैं ये चीज़ें बताई हैं। आजकल जो है वो बहुत जो एक आपकी जो मतलब स्टेट ऑफ माइंड है, ये इम्पेक्ट करती है कि आपके जो बाहरी जो वातावरण है और जो अंतर का जो वातावरण है उसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं। जी डॉक्टर साहब, तो चलिए रेमेडियल स्टेप्स की भी हम साथ साथ आप बता रहे हैं कैसे बचा जाए, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो शामिल करें अपनी दिनचर्या जिससे आपको ये प्रॉब्लम मनोविकार ना हो। लेकिन मनोविकार और क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब इसके अलावा, जानकारी के लिए, ताकि लोग थोड़ा सजग रहें, और फिर रेमेडियल स्टेप्स भी आप साथ बता रहे हैं। एंग्जाइटी और अवसाद के अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर समय रहते उपचार नहीं किया तो, या समय रहते ये स्टेप्स जो आपने कहा ये अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं किए तो? तो जो हम रेमेडियल स्टेप्स जो है ना, जो आप बोल रहे हैं, उसमें एक पैटर्न लिविंग होने चाहिए, एक आपका पैटर्न बनना चाहिए कि भाई इस वक्त खाऊंगा, इस वक्त वर्कआउट करूंगा, इस वक्त मैं स्क्रीन टाइम पे मतलब मोबाइल भी करना चाहूँगा या व्हाटएवर, तो उसका फिक्स होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर क्वालिटी ऑफ स्लीप। अगर आप सोने में दिक्कत पा रहे हैं, है ना जी, या बीच में उठ के जो है आपकी नींद खुल जाती है फिर आती नहीं है जी, पहले तो कई लोगों को इतना वर्क स्ट्रेस होता है या बच्चों को इतना वर्क स्ट्रेस होता है, स्टडी का स्ट्रेस या कैरियर्स का स्ट्रेस होता है कि उनको नींद नहीं आएगी। मान लीजिए अगर नींद आएगी तो खुल जाएगी, है ना। तो नींद एक बहुत नेचुरल चीज़ है जिससे बॉडी एक री एनर्जाइज होती है ना, रिचार्जिंग होती है उसकी। बिल्कुल। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो प्रॉपर नहीं है, इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर होल डे। आपके लोगों के प्रति, आपके काम के प्रति जो एक प्रतिबद्धता होती है या आपकी जो एफिकेसी है या एफिशिएंसी है, ये है ना, वो इम्पेक्ट होगी। बिल्कुल। आपके पास जो व्यक्ति आता है काम से रिलेटेड, नॉन काम से रिलेटेड, है ना, उसका आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगी या आपका जो इंटरेक्शन होगा वो भी उसमें एक मतलब उतावलापन होगा या इरिटेशन होगी, इम्पल्सिवनेस होगी। तो इन चीज़ों से आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो प्रॉपर। तो डॉक्टर साहब एक और विकार जो आपने चर्चा की, अनिद्रा, तो और इसके बारे में आपने बताया भी कि वो बहुत ज़रूरी है, निद्रा, नींद प्रॉपर आना जो बार बार टूटती है बीच में। आपने बच्चों का एग्जाम्पल भी दिया डॉक्टर साहब। मेरा सवाल इसी पे है अगला। इन दिनों गला काट प्रतिस्पर्धा का दौर है, कैरियर चुनने के लिए भागा दौड़ी का है, बच्चों को पेरेंट्स का, समाज का, गुरुजनों का, सबका स्ट्रेस कि आपको टॉप ही करना है। ऐसी सिचुएशन में बच्चे कैसे इस सिचुएशन से कोप करें, बजाय इसके कि उस प्रतिस्पर्धा के दौर में पॉजिटिविटी आए जिसमें वो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी आए, और ऐसा ना हो कि वो इस दौर में इस पीयर प्रेशर की वजह से वो मनोविकार के शिकार हो जाएं, नेगेटिविटी के शिकार हो जाएं, जैसे आपने कहा अनिद्रा जैसी समस्याएं। तो बच्चों के लिए किस तरह से आप बतौर मनोवैज्ञानिक बताएंगे कि कैसे डील करें इन चीज़ों को? अच्छी टॉप भी करना है, अच्छा भी आपने परफॉर्म करना है और अच्छी जॉब के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, लेकिन बिना मनोविकार के, बिना मन और आपके शरीर को प्रभावित किए। देखिए पर्सनैलिटीज़ जो हैं, जिस तरह से एक उस पर्सनैलिटी को जैसे हम हार्डीनेस कहते हैं, एंड्योरेंस, विपरीत स्थितियों में फिर भी आप जो है एक स्ट्रगलिंग एटीट्यूड होना चाहिए कि येस आई विल डू इट, आई विल कंटिन्यू टू डू इट। एक या उसको हम कहते हैं रेजिलियंस कहते हैं, रेजिलियंस कहते हैं,
रेजिलियंस भी एक करेक्टर स्ट्रेंथ है आपके बीच में, एक पर्सोना की आपकी स्ट्रेंथ बनती है वो, जी। कि भाई डिस्पाइट ऑफ द सेटबैक्स अगर आप में एक वाइटलिटी रहे कि नो आई कैन डू इट। हालांकि जो उसमें हम बच्चों का पर्सनालिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट या कैरियर काउंसलिंग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका कोई आजकल रिवाज है नहीं भारत में, जी। है ना। अनफॉर्चुनेटली जी। हम लोग अपने आप को ऐसा मान लेते हैं कि ये बच्चे को ये बनाएंगे, जी। विच इज़ नॉट रॉन्ग, विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली, जी। है ना। जी। माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे को ये बनना है, या बच्चा खुद से भी कई बार डिसाइड कर लेता है मैं ये बनना है, उसका कई बार एप्टीट्यूड उससे मैच नहीं करता। तो वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल लेवल पे जो बच्चे का जो है वो कैरियर या गाइडेंस काउंसलिंग हो, वो नहीं होते तो वो बहुत आवश्यक ज़रूरी है ना। काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस ज़रूरी है, और एक पॉजिटिव जो सकारात्मक माहौल जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो पेरेंट्स की तरफ से कह लीजिए, समाज की तरफ से कह लीजिए, अपने कलीग या जो अपने सहपाठीगण हैं उनकी तरफ से, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो बात होगी। अब उन लोगों के लिए भी जो वर्क प्रेशर में रहते हैं, दिनचर्या या काम का स्ट्रेस बहुत रहता है, उनके लिए क्या रेमेडियल स्टेप्स? देखिए रेमेडियल स्टेप्स बहुत छुटपुट हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है योग करते हैं, जी, है ना। तो यानी डॉक्टर साहब, जैसे आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपने कहा था, योग और आध्यात्म को आप जितना भौतिकवाद की अपेक्षा है आप योग और आध्यात्मवाद की तरफ जो है वो ज़्यादा बढ़े। डॉक्टर साहब, प्रश्न बहुत है, सारे हैं जहन में, लेकिन किसी और कार्यक्रम में और चर्चा करूंगा इसी विषय पर। लेकिन आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी एक महत्वपूर्ण विषय पर दी, आपका स्टूडियो में आने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने आपसे साझा की उससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।